ओ विश्वानदेव सवितरुद्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः विषैरङ्गैस्तुष्टुमांसस्तनूर्भिर्विषेम देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 17वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 9 ऋचाएँ या मंत्र हैं। सभी मंत्र 1 से 7 तक जप्ति में निबद्ध हैं और मंत्र संख्या 8 और 9 त्रिष्टुप छंद में कथित हैं। सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद और देवता हैं इंद्र। अब इस सूक्त के प्रथम मंत्र के शीर्षक को जानें। इंद्र पूर्ववत सहायक अस्तु अस्तुत्य। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। तदस्मै नव्यमङ्गिरस्वदर्थदशुष्माजदस्य प्रत्नथोदीरते विश्वाजद्गोत्रा सहसा परीव्रतामदे सोमस्य गृह्णिताञ्जैरजत। प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करें। इस मंत्र में इंद्र सनातन शक्ति है। वह सोमपान से जैसे पहले प्रसन्न होकर उपासकों की रक्षा करता था, वैसे आज भी अस्तु उस नित्य नवीन शक्तिमान की उपासना आवश्यक है। अब थोड़ा इंद्र और सोमपान पर फिर से हम दृष्टि डालें। इंद्र के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। पिछले एपिसोड्स में जो कथित है उसको देखना आवश्यक है एक तरह से। फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ भी संकेत कर रहे हैं। इंद्र सर्वशक्ति संपन्न, सार्वभौम, सर्वदा नित्य नवीन, एक रस रहने वाला ब्रह्मांड का विनायक, ऋग्वेद का नायक देव है। उसे सोमपान विशेष प्रिय है। तो सोमपान क्या है, इसके विषय में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन फिर भी समझ लें। सोम शब्द वैसे तो सोमलता से निकला हुआ रस होता है, लेकिन अब त्रिकाल बाधित हम कैसे कहेंगे जब सोमलता भी हम सब देखे ही नहीं हैं। तो फिर क्या इंद्र की भक्ति और उपासना हम छोड़ दें, क्योंकि सोम तो हम देख नहीं रहे हैं। तो उस सोम जो है वो भी नित्य शाश्वत रहने वाला है और सर्वत्र है। जो ऊर्जा है ब्रह्मांडीय, जो इस व्यापक ब्रह्मांड का संचालन कर रही है, वो हमारे हृदय में भी है और सभी पोषक सात्विक आहारों में उसका समावेश है। सोम सौम्य भाव को, भक्ति रस को भी कह सकते हैं, क्योंकि भगवान भक्त के भूखे हैं।
वो तो नित्य तृप्त हैं, लेकिन भूखे रहते हैं तो भक्ति के भाव के। और इंद्र जो है वह, जैसा श्रुत साहित्य में कहा गया है, वैसे इंद्र आदिशक्ति है, तो भी आत्मा व इंद्र, आत्मा भी आदिशक्ति है, कभी नष्ट होने वाला तत्व तो नहीं है। श्रुत साहित्य में आत्मा को भी इंद्र कहा गया है, आत्मा वही इंद्र, और हृदयम इंद्र, प्राण वही इंद्र, और इंद्र से इंद्रिय भी बनी है, आंख नाक कान हाथ पैर ये सब इंद्रिय ही हैं। लेकिन यह इंद्र जब तक रहता है, प्राण या आत्मा जब तक शरीर में रहता है तब तक ही सक्रिय रहते हैं, नहीं तो किसी में शक्ति नहीं। तो इसलिए श्रुत साहित्य में इनको भी इंद्र कहा गया है। अर्थ के दौरान जहां अधिक सटीक बैठे वहां हम उसे उस रूप में देख सकते हैं, परब्रह्म परमात्मा के रूप में भी, आत्मा के रूप में भी, प्राण के रूप में भी। आज भी तो सभी लोग मानते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव है वह अविनाशी है, ईश्वर का अंश है, आत्मा प्राण ये सब। तो ये शाश्वत शक्तियां हैं, ये सोम से तृप्त होती हैं। सोम जो है, अगर हम आत्मा के अर्थ में ले तो पोषक सात्विक आहार, आहार जो है वह स्थूल रूप में तो जो मुख से ग्रहण किया जाता है वह है, लेकिन विचार को, मस्तिष्क को भी आहार चाहिए। उसका आहार सद्विचार है, सात्विक विचार है। तो इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम अर्थ को देखेंगे तो अर्थ के समझने में परेशानी नहीं होगी। अलंकारों के पिटारी में, प्रतीकों की पिटारी में बंद अर्थ को देखने के लिए उस पिटारी को खोलना आवश्यक रहता है। भाषा भावजन्य दुरूहता जब हम मंत्र की कथन शैली को, रूपक को, अलंकार को, काव्य को ध्यान में रख करके करते हैं तो फिर दिक्कतें नहीं रह जाती हैं। तो इस मंत्र में ऋषि ने बताया है कि इंद्र को सोम प्रस्तुत करो, स्तुति करो। वह नित्य नवीन है, जैसे प्राचीन काल में उपासकों की सुनता था वैसे आज भी वो सुनेगा, और उसका पराक्रम जैसे पहले था वैसे आज भी है। वह अक्षुण्ण है, कभी क्षीण नहीं होता है। ब्रह्म नित्य नवीन है, आत्मा भी नित्य नवीन है। तो इसलिए यह संकोच मत करो कि हम अब अगर प्रार्थना करेंगे तो सुने न सुने, क्योंकि ईश्वर तो नित्य नवीन है, शक्ति भी नित्य नवीन है। शक्ति जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो भी पूर्ववत क्रियाशील है, शक्ति को जगाया जाता है। तो इसी प्रकार से देव शक्ति को भी जगाया जाता है, वह अस्तुत के माध्यम से जागृत होती है। अस्तुत का मतलब हुआ कि गुण धर्म का कथन। तो इस रूप में, इस विचार की छाया में हम अर्थ करते चलें, समझते चलें। तो अस्य सुषमाः, इस इंद्र की शक्तियां, सूक्ष्म कहते हैं शक्ति को। तो वस्य इंद्र से सुषमाः, इस इंद्र की शक्तियां प्रत्नथा ईरते, प्रत्नथा माने पूर्व काल के समान ही, ईरते माने ऊर्जा रूप में बदली जा सकती हैं, बढ़ाई जा सकती हैं। उनसे अपने विघ्न और अपनी बाधाओं को दूर किया जा सकता है। यत माने क्योंकि इंद्र ने
जैसे पूर्व काल में बड़े बड़े कार्य किए थे, वैसे आज भी वह करने में समर्थ है। आज भी वह आसुरी शक्तियों का दमन करेगा। सोमस्य मदे, सोम रस के उत्साह में, आनंद में उसने प्राचीन काल में दृढ़हितानि माने सुदृढ़, परिवृता माने घिरे हुए, यानी बड़ी मजबूती के साथ घेरा डाले हुए, विश्व गोत्रा, असुरों के समस्त गोत्रा माने गढ़ों को, किलों को, सहसा ऐरेत, सहसा माने होता है बलपूर्वक। आजकल तो सहसा अचानक अर्थ में आता है, लेकिन इस सह शब्द को देखिए, सह जो है वो बल को कहते हैं वैदिक संस्कृत में, और सहसा माने बल द्वारा, ऐरवत माने उसको बरबस ढहा दिया था, यानी दैत्यों के, दुष्टों के, दानवों के गढ़ों को उस इंद्र ने सोमपान जन्य आनंद उत्साह में बलपूर्वक ढहा दिया था। तो अब इसको हम प्रत्येक दृष्टि से देखते चलें। आत्मा के रूप में इंद्र ने ढहाया, जैसे पहले वो दुर्वासनाओं के घेरे को जागृत हो जाने पर, सोम से शक्ति प्राप्त करने पर नष्ट कर देता था। आज भी हम साधना से ऐसा कर सकते हैं। इंद्र को माने तो भी पूर्व काल में जैसे सृष्टि की रचना के समय तमाम विघ्न बाधाएं थी उसको दूर किया, और बाद में मनुष्य के जो तमाम बाधाएं थी उनको भी दूर करता गया, और विकास का चरण चलता रहा। तो क्योंकि वो विकास चाहता है और अपने उपासकों का संरक्षण चाहता है, इसलिए वो शक्ति आज भी नित्य नवीन होकर के सक्रिय है। तो जैसे उसने पूर्व काल में अपने साह से, अपनी शक्ति से शत्रुओं के किले को, यानी जहां पर वो छिपे हुए थे, सुरक्षित बैठे हुए थे, उसको ढहा दिया है। आज भी वो वैसे ही करने में सक्षम है। उस आत्मशक्ति को अथवा उस परब्रह्म शक्ति को जगाओ स्तुतियों द्वारा, यह सब संभव है। उदाहरण दे रहे हैं कि तत् अस्मयी, तब यानी पूर्व काल में इस इंद्र के लिए, अस्मयी इस इंद्र के लिए अंगिरा स्वत, अंगिराओं ने, अंगिरा ऋषि थे, उन्होंने अपने औपचारिकता अग्नि आदि प्रज्वलित करके आहुति प्रदान करने अथवा आत्मशक्ति प्रज्वलित करके, दीप्त करके इंद्र की प्रार्थनाएं की, और इंद्र ने उनका रक्षण किया। वैसे आज भी वो रक्षण करेगा। नव्यम अर्चत, इसलिए तुम उसको नए स्तोत्रों से, नए ऋचाओं से उसकी अर्चना करो। तो तब इन इंद्रदेव की शक्तियां जैसे पूर्व काल में सक्रिय थीं, वैसे आज भी सक्रिय हैं। इंद्र सोमपान करने से शक्तिमान बनता है, अर्थात उसकी ऊर्जा सक्रिय होती है, जागृत होती है। पहले जैसे इंद्र ने सोमपान जन्य आनंदोत्साह में शत्रुओं के सुदृढ़ आश्रय स्थल गढ़ों को गिरा दिया था, ढहा दिया था बलपूर्वक, वैसे आज भी वो सक्षम है। जो तुम्हारे सुरक्षित शत्रु हैं, किसी क्षेत्र में हो, वे सब नष्ट होंगे। उस इंद्र की सहायता को मांगो, प्रार्थना करो। और इसके लिए उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे अंगिरा ऋषियों ने दत्त चित्त तल्लीन होकर के इंद्र की स्तुति की थी, उनको संरक्षण मिला था, वैसे तुम उत्तम नव्य स्तुतियों द्वारा इंद्र की अर्चना करो। तो इसके हम पद रूपांतर पर दृष्टि डालें। पूर्ववत इंद्र की शक्ति इस समय भी बढ़ती जाती है। पूर्ववत इंद्र की शक्ति इस समय भी बढ़ती जाती है। सोमजन्य हर्षोत्साह से शक्ति अतुल आती है।
सुदृढ़ सुरक्षित गढ़ अरियों के इसने तुरंत ढहाए, स्तुति वैसी करो कि जैसी ऋषि अंगिरा सुनाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 17वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, देवता हैं इंद्र और छंद है जगती। मंत्र का प्रतिपाद्य है सोमपान से इंद्र में बढ़ा बल। अब प्रतिपाद्य का मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सभोतजः प्रथमा जगाजस ओजो विमानो महिमानमातिरथ शोधोजोजुप्सुधन्वं बलिव्यतशीर्षनित्यां महिना प्रत्यमुञ्चता। ओम। दूसरे मंत्र की व्याख्या के पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि इस मंत्र में विशेष क्या कहा गया है। इंद्र सोम प्रेमी है, सोम में अपार शक्ति है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा ही सोम है और इंद्र ने सृष्टि के सर्जन काल में उस सोम का पान किया था और उससे ऊर्जस्वल होकर के, शक्ति संपन्न होकर के उसकी जागृत जो सामर्थ्य थी उसने सृष्टि का विकास किया और विरोधी तत्वों का विनाश किया। तो आज भी वह हमारे जीवन के विकास को उसी चाव से कर सकता है। कुछ यही बातें इसमें बताई गई हैं। यह इंद्र हो जिस इंद्र के प्रथमाध्याय से, प्रथमाय माने प्रथम अर्थात सृष्टि के पूर्व के सोमपान से बल का विकास हुआ था और उस ऊर्जा को ओजः में माना, उस ऊर्जा को सोमपान जन्य संचित करते हुए, संभालते हुए इंद्र ने महिमानम बलम, अपने महिमा मंडित बल को बढ़ाया था। आतिरथ माने विशेष रूप से बढ़ाया था। तो सोमपान से उसका बलवर्धन हुआ था, उसकी जागृत ऊर्जा सक्रिय हुई थी। तो सहभूत वह इंद्र शक्ति भूत सदा वैसे ही बलवान बनी रहे, इसके लिए उसे कथित सोमपान कराने की आवश्यकता है। वह शूरवीर इंद्र जुत्सु माने युद्धों में जाने के पूर्व, तन्वम माने अपने शरीर पर कवच को धारण किया था, कवच रक्षा का साधन। तो इंद्र तो ऐसे सूक्ष्म शक्ति है
लेकिन वर्णन के दौरान उसका मानवीकरण हो ही जाता है। और यह संदेश भी है कि हम या कोई योद्धा जब युद्ध में उतरे तो उसके पूर्व उसको कवच यानी रक्षा साधन को धारण करना चाहिए। अब कवच को हम सामान्य अर्थ में युद्ध में जाने वाला एक लोहे का चोंगा तो कह ही सकते हैं, लेकिन कवच जो है वह भावनात्मक भी हो सकती है। जैसे मानस में कहा गया है कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, कि नहीं तो चंदन आपके पास रथ नहीं है, नहीं पद त्राना आपके पास कवच नहीं है, और भी त्राण के साधन नहीं है, रक्षा के साधन नहीं है। रावण इन सबसे संपन्न है तो कह भी थे जितब वीर बलवाना। तो रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। तो राम ने क्या कहा कि सुनो सखा, तो हे मित्र सुनो, जय ही जय होए सब चंदन याना। जिस रथ से विजय होती है वो दूसरा ही रथ है, वो धर्म रथ है। उसमें क्या है, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। जो अभेद कवच है वो क्या है, ब्राह्मण। विप्र का अर्थ हुआ कि विशेषण जानाति विप्रा, जो विशेषज्ञ हो, वैज्ञानिक हो, आध्यात्म ज्ञान से परिपूरित हो, उनके प्रति भक्तिभाव रखो। तो कवच भेद विप्र पद पूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा। तो ज्ञानियों का सत्संग करो, सेवन करो आदि आदि एक रूपक रथ बड़े विस्तार के साथ लंका कांड में कथित है। तो कहने की यह मतलब है कि हम यहाँ पर या अन्य मंत्रों में भी जब रूपक हो तो उसके भीतर छिपे हुए अर्थ को जानने की चेष्टा करें। तो इंद्र जब विकास विरोधी शक्तियों के विपरीत लामबंद हुआ, उठ खड़ा हुआ, तो उसने एक वीर सैनिक की भांति कवच धारण किया और महीना माने अपने महान सामर्थ्य से शीर्षाणी सिर में, द्याम माने द्युलोक को प्रति अमुंचत स्थापित कर दिया। भाई विकास के पूर्व द्युलोक, द्युलोक कहते हैं जहाँ पर सूर्य जैसे चमकीले तेजस्वी नक्षत्र हैं। तो पहले उन नक्षत्रों को स्थापित किया इंद्र ने ताकि प्रकाश आवे, जीवन आए पृथ्वी पर। तो अपने विकास क्रम में विरोधी शक्तियों को जो रचना में बाधक थीं उनको परास्त करने के लिए एक वीर सैनिक की तरह जो है उसने अपने को तैयार किया, कवचादि धारण किया और फिर अपने सामर्थ्य से उसने शीर्षणी सिर में द्याम माने द्युलोक को प्रति अमुंचत माने स्थापित किया। मतलब सबसे पहले उसने द्युलोक को, जहाँ पर कि सूर्य ऐसे बलवान चमकीले नक्षत्र हैं, उनको स्थापित किया। उसके पश्चात पृथ्वी आदि की स्थापना हुई और फिर व्यवस्था हुई प्रकाश आदि की और जीवन चला। तो यह प्राथमिक अवस्था की एक झलक है। तो जिस इंद्र ने सर्वप्रथम अपने बल को बढ़ाने के लिए सोमपान किया था, उस इंद्र का बल सदैव बढ़ता रहे। शत्रुहंता इंद्र ने युद्धों में अपने शरीर पर कवच धारण किया और अपने सामर्थ्य से द्युलोक को अपने सिर पर धारण किया, अर्थात प्रथम उस द्युलोक का निर्माण किया। सूर्यादि नक्षत्रों की स्थापना की। पद रूपांतरण है, बल वर्धन के हेतु सोम पी, जो पहले सुख पाए ऐसे इंद्र देव का बल विक्रम नित बढ़ता जाए। रण में अरिहंता ने निज तन पर तन प्राण को डाला, निज बल से द्युलोक को अपने सिर पर स्वयं संभाला।
ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 17वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि गृत संबद्ध हैं, छंद जगती और देवता इंद्र हैं। प्रतिपाद्य है इंद्र का असुर पराभवकारी बल। अब संबंधित मंत्र का प्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजाकृताः प्रथमं वीर्यं महद्यदस्याग्रे ब्रह्मणा शुष्ममैरजः रथेष्टेन हर्यश्वेन विद्युताः प्रजेरजस्य स्रते सध्र्या अप्रथक। इस मंत्र में जो तीसरे संख्या पर है, यानी इस तीसरे मंत्र में इंद्र सृष्टि के आदिकाल से इस सृष्टि के संरक्षण के लिए, विकास के परिवर्धन के लिए सदैव तत्पर रहा है। वह स्तुति रूपी सोम का पान करके सदैव अपने जागृत पराक्रम से सृष्टि की रक्षा की, विकास विरोधी शक्तियों का विनाश किया। तो इस पराक्रम के कथन के साथ इस मंत्र के शब्दार्थ आदि को जानें और उससे परम शक्ति इंद्र के प्रति अथवा परमात्मा के प्रति सदैव हम नतमस्तक रहें, उसको याद करते रहें, उससे शक्ति मांगते रहें, क्योंकि परम शक्तिमान तो वही है। यत जब अस्य इंद्रस्य अग्रे, इस इंद्र के आगे ब्रह्मा, ब्रह्म कहते हैं वेद को, वेद से वेद मंत्र अथवा स्तोत्र। तो जब इस इंद्र की स्तुति वेद मंत्रों द्वारा, स्तोत्रों द्वारा की गई, तो उस स्तुति से उसका सुषमम माने बल, ऐर्य माने प्रकट हुआ, प्रदीप्त हुआ। स्तुति से सुप्त बल प्रकट होता है, यह हम सब जानते हैं, क्योंकि स्तुति में बड़ा बल होता है। गुण कथन ही स्तुति है। आपको याद होगा, आप जब सब जानते हैं कि हनुमान जी शांत बैठे थे, सभी कह रहे थे कौन समुद्र पार करेगा, तो बड़ा कठिन है, 100 योजन विस्तार है समुद्र का। तो कोई नहीं साहस कर पा रहा था जाने का। तो जामवंत जो बड़ा अनुभवी था और तमाम बातों से परिचित था, उसने हनुमान जी की ओर देखा, जो चुपचाप बैठे थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तो जब उनको कहा कि का चुप साध रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बल विवेक विज्ञान निधाना, राम काजल के तय तारा, सुनते हैं भयो पर्वताकारा। जब हनुमान जी के गुण का कथन किया गया, तब वो चुप्पी साधे हुए हनुमान जी का बल विक्रम जागृत हुआ और उन्होंने कहा कि क्या है ये समुद्र, यह तो कुछ नहीं है। और फिर वो अपना प्रचंड पौरुष के समुद्र को लांघ गए एक ही छलांग में। तो कहने की यह मतलब कि स्तुति का अपना महत्व होता है। स्तुति से जो स्तुत्य होता है, उपास्य होता है, उसका सुप्त पराक्रम जगता है और उपासक को उसका इच्छित प्रदान करता है। तो उसी संदर्भ में हम जाने कि इंद्र ब्रह्मणा माने वेद मंत्रों से अथवा स्तोत्रों से प्रभावित हुआ
प्रेरित हुआ और उस इंद्र का सूक्ष्म माने सूक्ष्म बल वर्धन हुआ और उसका बल प्रकट हो गया। जो सुप्त था वो जागृत हो गया। अध माने तदनंतर, प्रथम माने पहला, महत वीर्यम, बड़ा पराक्रम उसने किया। वो पराक्रम क्या था? जरिया शत्रु नाशक था और उसने जीरह शत्रुनाशक रथेन अपने रथ को संभाला, रथ को सक्रिय किया और उस पर आरूढ़ होकर के हर्यश्वेन, हरि नाम के अश्वों को प्रेरित किया और वे शत्रु विनाश के लिए तत्पर हो गए। और फिर क्या था? विच्युताह, उस इंद्र ने विकास विरोधी शत्रुओं को, जो कि उपासकों का रास्ता रोके पड़े थे, विकास में बाधक थे, उनको विच्युताह माने नीचे गिरा दिया मार करके। और वे असुर भयभीत होकर के सध्यक, कुछ लोग सध्यक माने एक साथ मिलकर के दलबद्ध होकर के भगे और गिरा दिए गए, और कुछ पृथक पश्चिम और कुछ पृथक माने अलग होकर के भयवश भागे और सब भाग खड़े हुए अथवा समाप्त कर दिए गए, नष्ट कर दिए गए। तो संदेश है कि उस इंद्र के बल को प्रार्थना से जगाओ अथवा आत्मा रूप में, हृदय रूप में भी उसकी शक्ति का संबोधन कराओ, परिचित कराओ। तो न ही आत्म समम बलम, आत्मबल के समान कोई दूसरा बल नहीं है। जब आत्मबल जागृत हो जाता है तो उसका सामना कोई कर नहीं पाता है। जितने महापुरुष और महापराक्रमी हुए हैं, शरीर तो सबका एक सा था, लेकिन जिनका आत्मबल जागृत हो गया था उनमें एक विशेष बल आ गया और उसके आगे सभी नतमस्तक हुए और आज भी हम देख रहे हैं। तो इस तरह से इंद्र को हम कथित रूपों में देखें और अर्थ से उसकी संगत बैठाएं और वेद मंत्रों में छिपे हुए अमृतमय संदेशों का लाभ उठाएं और स्तोत्रों द्वारा प्रसन्न होकर, हे इंद्र, तुमने अपना शत्रुनाशक प्रबल पराक्रम प्रकट किया। संहारक हरि नामक अपने अश्वों से जुटे रथ पर तुम आरूढ़ हुए, तुम्हारे द्वारा असुर खदेड़े गए, तुमने उन असुरों को नीचे गिरा दिया। तब जो संघार से बचे शत्रु थे वे भगने लगे, कहीं मिलजुल करके भगे तो कहीं अकेले भयवश भग करके वहां से भाग खड़े हुए। मैदान साफ हो गया, विकास की अवरुद्ध गति सक्रिय हो गई और जो विकासशील विचारधारा वाले पुरुष थे वे अपने क्रिया में पुनः संलग्न हो गए और तुम्हारी प्रार्थना करते हुए अपने सक्रियता से अपना विकास और शिष्ट के विकास में तल्लीन हो गए। तो स्तुतियों से हो प्रसन्न, तुमने अपना बल प्रकट किया। हे इंद्र, स्तुतियों से हो प्रसन्न, तुमने अपना बल प्रकट किया। संहारक रथ पर बैठे अरि को खदेड़ कर गिरा दिया। अरि आए संगठित हुए, अरि आए थे संगठित हुए, भय विकल बिखर कर भाग गए। हे इंद्र तुम्हारे बल विक्रम, हे इंद्र तुम्हारे बल विक्रम प्रकटित होते हैं नए नए। ओम। वेद प्रेमियों,
सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 17वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, देवता हैं इंद्र और छंद है जगती। मंत्र का प्रतिपाद्य है विकास में इंद्र के प्रशस्त कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। अधाजा विश्वा भुवनाभिमज्मने शानग्रत्प्रभजा अभ्यवर्धता आद्रोधसे ज्योतिषा वह्निरातनोत्सेव्यन्तमां सिदुधिता समौजयत। इस चौथे मंत्र में इंद्र की प्रारंभिक सृष्टि विकास योजना की झलक दिखाई गई है और बताया गया है कि इंद्र ने लोकों को स्थापित किया और वहाँ की पृथ्वी को एक कक्षा प्रदान की, जिस नियमित कक्षा के भीतर वे परिभ्रमण करने लगे और फिर प्रकाश का प्रबंध किया सूर्यादि नक्षत्रों के माध्यम से। और जो सृष्टि के विकास में विनाशक हिंसक जीव जंतु थे उनको खदेड़ करके अंधकार में डाल दिया। प्राय अंधकार में ही छिपे रहते हैं सर्प, अजगर और अन्य हिंसक पशु। वे बस्ती के प्रकाश में बहुत कम आते हैं। तो यह उसी की प्रेरणा है। तो प्रबंधन उसी का है, उसी का कथन है। अध, अध माने होता तदनंतर, तत्पश्चात। यह ईशानाकृत, उस ईशानाकृत माने स्वामित्व युक्त इंद्र ने प्रवयाह, वय कहते हैं अन्न को, और प्रवय माने कहते हैं विशेष अन्न को। उस इंद्र ने उत्कृष्ट अन्न को सुरक्षित रखा, क्योंकि सृष्टि होने पर प्रथम अन्न की खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो प्रवयाह, उस श्रेष्ठ अन्नों के धारक इंद्र ने मजमना, मजम कहते हैं बल को, और मजमना माने बल द्वारा, विश्वाभुवना, विश्व माने समस्त, भुवना माने लोक, सारे भुवनों को, सारे लोकों को अभी अवर्धत बढ़ाया, यानी विकास की योजना बनाई और उनको अपने अपने स्थान पर अपने परिभ्रमण कक्ष में स्थापित किया। आत माने फिर, यानी तदनंतर उस इंद्र ने वह्नि, अब वह्नि शब्द जो है वो अग्नि के रूप में प्रचलित माना जाता है, लेकिन अग्नि इसलिए वह्नि शब्द से संबोधित हुआ क्योंकि वो वहन करती है, प्रकाश वहन करती है, अथवा जो आहूत द्रव्य होता है उसके सूक्ष्म अंश को देवताओं तक पहुंचाते हैं, इसलिए उसको वहन करने वाला वह्नि कहा गया है। तो यहाँ पर इंद्र के संबोधन के रूप में, उसके विशेषण के रूप में वह्नि शब्द प्रयोग हुआ है। वो उस वह्नि रूप अग्नि ने, अथवा विकास को गति देने वाले प्रज्वलित तेजस्वी इंद्र ने ज्योतिषा, माने ज्योतिष कहते हैं तेज को। आज का ज्योतिष है वो भी इसलिए कि तेजस्वी नक्षत्रों ग्रहों का के आधार पर विचार किया जाता है। तो वैसे ज्योतिष शब्द का अर्थ होता है ज्योति वाला। तो ज्योतिषा यानी अपने ज्योति से, अपने तेज से उस इंद्र ने रोदसी, रोदसी शब्द में, अकेले शब्द में अवनी और अंबर
भूलोक और द्युलोक दोनों आ जाते हैं। तो अवनी अंबर को, भूलोक द्युलोक को अतनोत भली प्रकार से स्थापित किया और उसमें व्याप्त हो गए। दुधिता और फिर आगे क्या किया उस विकास क्रम में, जो विरोधी विकास के प्राणी थे उनको दुधिता माने दुखद स्थानों पर, अंधकारपूर्ण स्थानों पर रख दिया, ताकि प्रकाश वाले स्थानों में विकास के लिए चरण बढ़ाने वाले मनुष्य के लिए वो बाधक न सिद्ध हो सके। तो उनको क्या किया कि दुधिता तमान से दुखद स्थानों पर, जहाँ पर अंधकार व्याप्त था, वहाँ पर स्थापित कर दिया, वहाँ खदेड़ दिया और प्रकाशपूर्ण स्थानों पर मनुष्य को प्रगति के लिए आगे बढ़ने का पथ प्रशस्त किया। शिव्यन माने बिखरते हुए, सम अव्ययत अंधकार को दूर कर दिया, चारों ओर प्रकाश फैला दिया। उत्कृष्ट अन्न के स्वामी इंद्र ने आधिपत्य स्थापित किया, अपने बल से समस्त लोकों का विस्तार किया। तत्पश्चात प्रगतिशील इंद्र ने द्यावा पृथ्वी को अपने तेज से आपूरित किया। विकास क्रम में बाधक दुष्ट दुराचारियों को दुखद स्थानों में डालकर गहन अंधकार से उन्हें आवृत कर दिया। गहन अंधकार से वो अंधकार वाले भागों में रहने लगे अथवा उनको अज्ञान से भर दिया, ताकि वे ज्ञानी मनुष्य के आगे न बढ़ सके, विकास में बाधक न हो सके। पद्य रूपांतरण है, स्वामी इंद्रदेव ने अपना स्थापित अधिकार किया, स्वामी इंद्रदेव ने अपना स्थापित अधिकार किया, अपने बल से फिर समस्त लोकों का है विस्तार किया। अवनी अंबर में उसने फिर अपना तेज प्रसार किया, दुष्टों के दुर्गम दुखप्रद तमयुक्त लोक, दुष्टों को दुर्गम दुखप्रद तमयुक्त लोक में डाल दिया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 17वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कृष्ण और देवता हैं इंद्र। मंत्र का प्रतिपाद्य है इंद्र का श्रेष्ठ रचना कौशल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सप्राचीनान् पर्वतान् ब्रह्मदोजसा धराचेनमकृणोदपामपाः अधारजत्पृथिवीम् विश्वधाजसमस्तभ्रान् वाजजाद्यामपस्रसाः। ओम। इस 5वें मंत्र में इंद्र की ब्रह्मांडीय नियमित रचना का और उसके विस्तार का, नियमन का, सुव्यवस्था का वर्णन है। तो सह माने उस इंद्र ने प्राचीनान पर्वतान, प्राचीनान माने ये प्राचीन का अर्थ पुराना नहीं, वरन है चलायमान, सचल, जो प्राचीन काल में सचल थे, चलायमान थे, उन पर्वतों को पहले हम कह चुके हैं। ऐसी मान्यता है कि पर्वतों के पंखे हुआ करते थे और वे उड़ते रहते थे, जहाँ चाहते थे वहाँ पृथ्वी पर टिक जाते थे, उतर पड़ते थे। तो उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता था, वो प्रदेश नष्ट भ्रष्ट हो जाता था। तो इंद्र ने अपने वज्र से उनके पंखों को काट दिया और वो एक जगह जहाँ गिरे वहीं पड़े रह गए। तो यह तो पौराणिक आख्यान है, आलंकारिक कथन है। इसको हम सामान्य रूप में यूँ ले सकते हैं कि पहले जब पृथ्वी का
समझ लीजिए कि रचना काल था, वो पूर्ण रूप से रचना में नहीं आ सकी थी, रचना का क्रम चल रहा था। तो पृथ्वी ठंडी हुई, उसके पश्चात कहीं कहीं उसमें उहाड़ होने लगा, कहीं कहीं पृथ्वी धंसने लगी, कहीं समतल भू पहाड़ बन गई, कहीं समुद्र बन गई। तो यह क्रम लाखों वर्ष तक चलता रहा। तो यह स्थिति तो विकास वाली स्थिति थी नहीं। तो इंद्र ने यानी उस परम व्यवस्थापक ने अपने वज्र से उनके पंखों को काट दिया। इसका सीधार्थ हुआ कि वो जो जगह जगह उभार होता था, धरती में पर्वत बन जाता था, समुद्र बन जाता था, जल का थल हो जाता था, थल का जल हो जाता था, वो क्रम बंद हुआ गया। तो अब उसी की ओर संकेत आप समझें कि उस इंद्र ने जो पर्वत सचल थे, उड़ते थे और गिर पड़ते थे, स्थापित हो फिर उठ पड़ते थे, तो ये और फिर उड़ने लगते थे, तो ये सब जो क्रम था, जो कि सृष्टि के विकास में बाधक था, उसको ओजसा दृंघत उस व्यवस्थापक इंद्र ने अपनी शक्ति से दृंघत माने दृढ़ कर दिया, अचल कर दिया, सचल पर्वतों को अचल कर दिया और उन्हें स्थिर कर दिया। फिर आवश्यकता थी कि जल का प्रवाह मेघों से में जो जल भरे हैं वो पृथ्वी पर आवे और फिर नदियां बने नाली के रूप में, ताकि वो जल जो है चारों ओर वितरित हो सके, क्योंकि जल की व्यवस्था प्रथम होती है। तो उसने जल की व्यवस्था किया, मेघों का संचित जल नीचे गिराया और नदियां बनाई ताकि जल का सर्वत्र वितरण हो सके। अब ये भी देखिए, बादल तो ऊपर हैं, जो अवकाश है, विस्तार है, वो तो ऊपर भी बहुत है, तो वो जला ऊपर क्यों नहीं चला जाता है, नीचे ही क्यों आता है? तो ऊपर की चीज नीचे आ जाती है। तो एक व्यवस्था है। अब उसको आज के विज्ञान में हम लोग कहते हैं धरती की आकर्षण शक्ति है, लेकिन उसको करने वाला तो कोई है ना, करता तो कोई है। तो कहने का मतलब जो मेघ बादल आकाश में छाए थे वे बरस सकें और उनका जल ऊपर न जाकर के पृथ्वी पर आ सके, इसकी व्यवस्था उसने पृथ्वी में आकर्षण शक्ति पैदा करके किया और भूमि को इस प्रकार से किया कि नदियां प्रवाहित हो सकें और जो प्रदेश हैं सूखे हुए उनमें जलीय व्यवस्था हो सके। तो देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है उसकी। तो ओजसा दृंघत अपने शक्ति से उसने पर्वतों को अचल किया, स्थिर किया और अपाम अपह मेघों में संचित जल को नीचे आने की व्यवस्था किया, उनको प्रवाहित किया और अधरा चीनम अक्रणोत और उनको नीचे की ओर नदियों के माध्यम से प्रवाहित करने की व्यवस्था की। विश्वधायसम पृथ्वीम, विश्वधायसम माने सबको धारण करने वाली। कौन? पृथ्वी। तो विश्वधायसम पृथ्वीम, सभी चर अचर प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी को अधारयत, उसने धारण किया। धारण किया का मतलब हुआ कि उसकी एक निर्धारित कक्षा बना दी ताकि उसी कक्षा में वो परिभ्रमण कर सके। और पृथ्वी के परिभ्रमण से हम जानते हैं क्या लाभ है। तो उसने एक निश्चित कक्षा पृथ्वी की, उसमें उसको स्थापित कर दिया, जैसे सैटेलाइट स्थापित करी जाती है आजकल, वो चक्कर काटती है पृथ्वी का, वैसे ही पृथ्वी को परिभ्रमण के लिए एक कक्षा में उसकी निर्धारित उस इंद्र ने कर दिया, उस व्यवस्थापक ने किया। और माया, माया माने शक्ति होता है। माया सबसे तो बहुत परिचित है, लेकिन शक्ति ही तो है माया, भगवान की माया है, यानी भगवान की शक्ति है। तो माया शक्ति द्वारा द्याम माने द्विलोक को अवसस्रह अस्तभनात्, नीचे गिरने से रोका। अवसस्र माने वो नीचे ना सके, सरक सके, इसलिए अस्तभनात् माने उसको रोक दिया ऊपर। अब अगर उसको ऊपर न रोक देता तो ऊपर न जाने कितने अगणित
ग्रह नक्षत्र फैले हुए हैं, अगर आके टकरा जाए तो फिर क्या हो, तब तो फिर बस कुछ ही मिनट के भीतर सब कुछ चूरमूर हो जाए, नष्ट हो जाए। तो उसकी व्यवस्था देखिए कि उसने पृथ्वी की कक्षा स्थापित की और फिर उसके बाद जितने ग्रह नक्षत्र हैं उन सब को नीचे गिरने से रोका, यानी उनको भी स्थापित कर दिया। जैसे सैटेलाइट स्थापित कर दी जाती है, वैसे उस परम व्यवस्थापक परम शक्तिमान इंद्र ने ग्रह नक्षत्रों को अपने अपने कक्षा में परिभ्रमण करने के लिए स्थापित कर दिया। इस प्रकार से उसकी यह बड़ी ही उत्कृष्ट व्यवस्था है, दर्शनीय है, और इस प्रकार से हम उसके प्रति कृतज्ञ बने रहें, उसकी महिमा का अनुभवन करते रहें, यह संदेश है इस मंत्र का। उस इंद्र ने सचल पर्वतों को अचल करके स्थिर कर दिया, मेघ में अवरुद्ध पड़ी जलराशि को नीचे गिराया, सबको धारण करने वाली पृथ्वी को उसकी कक्षा में धारण करा दिया और दिलोक को आकर्षण शक्ति द्वारा नीचे गिरने से बचाया और वे अपने ही कक्षा में रह सकें, ऐसी व्यवस्था किया। पद्य रूपांतरण है, अपने बल से सचल पर्वतों को कर अचल जमाया। उस इंद्र ने अपने बल से सचल पर्वतों को कर अचल जमाया, घर में रुद्ध पड़ी जलधारा को भू पर बरसाया। सबको धारण करने वाली भू का भार उठाया, अंतरिक्ष को धारण कर गिरने से उसे बचाया। और आकर्षण शक्ति जिससे धरती और ग्रह नक्षत्र आकाश में निराधार टिके हैं की ओर स्पष्ट संकेत है इस मंत्र में। ओम